प्रातः क्लास चल रहा था 5/10/1967। गुरुवार को छठे पेज के लगभग मध्य में बात चल रही थी भक्ति मार्ग में चलने वाली कथाओं की। तीसरे की कथा की बात आई तो मनुष्यों की आत्मा को तीसरा नेत्र ज्ञान के खुलने की स्थिति आनी चाहिए। त्रिनेत्री की कथा सुनने से अभी तो आत्मा अज्ञानी है, भक्ति मार्ग में है तो अज्ञानी है, ज्ञान मार्ग में है तो ज्ञानी बन जाती है। किस बात की ज्ञानी? पहले अपने आत्मा रूपी रिकॉर्ड के ज्ञानी बने, आत्मा के बाप की ज्ञानी। ज्ञानी माने जानकारी वाला, क्योंकि उन धर्म पिताओं की तरह बाप सिर्फ निराकारी तो नहीं है। निराकारी रहे तो ज्ञान कहां से आएगा? वो निराकार जरूर कोई साकार में प्रवेश करके आता है तो ज्ञान देता है, नहीं तो ज्ञान निराकार आत्मा से कैसे आवेगा? तो ज्ञान को ही तीसरा नेत्र कहा जाता है। वो तीसरा नेत्र ज्ञान का खुलता है तो बाप तो आकर के आते ही आत्मा का रूप भी बताई देते हैं और आत्माओं के बाप का भी रूप बताई देते हैं। बेसिक ज्ञान तो पहले ही मिल जाता है आत्मा को, क्योंकि जैसे बच्चा होता है वैसा ही बाप होता है। हाथी का बच्चा हाथी जैसा मोटा ताजा, देह अभिमानी का बच्चा होगा तो भक्ति मार्ग में देह अभिमानी कुंभकर्णों को दिखाते हैं ना, तो बताया सांप का बच्चा सांप जैसा रूप में, तो आत्मा तो अति सूक्ष्म है ना, तो आत्मा का बाप भी अति सूक्ष्म। अब आत्मा को अपना ज्ञान मिले तब ही तो बाप को याद करे, बाप को याद करे तो बाप तो त्रिकालदर्शी है ना, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है और मनुष्य आत्मा तो जन्म मरण के चक्र में आती है। इसलिए ज्ञान की प्रारब्ध स्वर्ग में भोगने के बाद फिर अज्ञानी बनती है तो नरक। ज्ञान से सुख की दुनिया स्वर्ग बनती है, अज्ञान से नरक बनती है। उसे भक्ति मार्ग कहो, अंधश्रद्धा का मार्ग। तो आत्मा अभी भक्ति मार्ग में अज्ञानी है,
क्योंकि ज्ञानी तो तब कहें जब इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आत्मा को अपने कम से कम मुख्य पार्ट का ज्ञान हो कि मैं आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कौन सा ऊंच के ऊंच पार्ट बजाती हूं। नीचे पार्ट का भी जब बाप आते हैं तब पता चलता है कि तमो प्रधान कलयुगी दुनिया में सब तामसी बन जाते हैं। तो ज्ञानी बन जाने से सब सृष्टि के आदि मध्यंत को जान जाते हैं। सृष्टि के आदि मध्यंत को भी जान जाते हैं। वो तो बेसिक रूप में बाप ही बताए देते हैं कि नंबरवार आत्मा इस बेहद के नाटक में आत्मा अपने घर से आकर के पार्ट बजाती है। कोई आदि में ही आती है, कोई मध्य में आती है, कोई अंत तक आती रहती है। तो ये बेसिक ज्ञान तो मिलता है पहले पहले आत्मा को बाप से। कौन से बाप से? जिस मनुष्य सृष्टि के बाप में शिव बाप आकर के मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, तो वही तो पहले अपने स्वरूप को पहचानता है। फिर जो जो आत्माएं उस साकार सो निराकार के कॉम्बिनेशन को पहचानती हैं, वो फिर अपनी आत्मा के पार्ट को नंबरवार पहचानती जाती है। और इस सृष्टि के बीच में कब आती हैं, उनका आदि कब से होता है, आदि का पार्ट उनका कब से है, वो भी जान जाती है। क्योंकि 3 लोक ही तो गाए जाते हैं। अभी तो सुखधाम में कोई अपन को नहीं कह सकता कि हम सदा सुख में रहते हैं, क्योंकि अभी तो ये दुखधाम है ना। तो दुखधाम में सभी मनुष्य आत्माएं दुख का ही अनुभव तो करेंगी ना, सुख का फिर नंबरवार। जो नई नई आत्माएं उतरती हैं वो सात्विक होती हैं तो ज्यादा सुख का अनुभव करती है। फिर जैसे जैसे जन्म मरण के चक्र में आती हैं, इंद्रियों से सुख भोगती हैं, तो दुखी हो जाती है, क्योंकि देह अभिमानी बन जाती है, अपनी आत्मा के स्वरूप को बिल्कुल भूल जाती है। तो अभी तो इसे दुनिया में कहेंगे दुखधाम है। ये एक लोक हुआ। फिर बाप आते हैं, आत्माओं का बाप। वो आत्माओं का बाप साकार मनुष्य तन में आकर के मुकर्रर रूप से बताते हैं कि मैं आता हूं तो सत्व प्रधान सात्विक दुनिया बनाता हूं, क्योंकि मैं तो सदा सत्य हूं ना, सत्य नॉलेज ही देता हूं और सत्य बात सुना करके सत्य खंड स्थापन करता हूं। तो
बुद्धि में आता है मनुष्य आत्माओं को कि अब हमको दुख धाम से सुख धाम जाने के लिए रास्ता मिल सकता है, परंतु बाप तो है ही शांति धाम का रहने वाला, सदा शांत। इस अशांत सृष्टि में भी आता है तो भी सदा शांत। जिस तन में आता है पतित तन में, अशांत तन में आएगा कि शांत में आएगा? है अशांत तनधारी में आता है या शांत तनधारी में आता है? अरे बताओ भाई। अरे महाभारत पढ़ते तो हैं, ऋषि मुनियों ने लिखा तो है, जानते तो हैं कि हाँ महाभारत की कथा शांतनु से शुरू होती है। शांत नो शांति एट ऑल। क्या जहां से नई दुनिया के फाउंडेशन का मन बुद्धि में फाउंडेशन पड़ता है, और जिस व्यक्ति में पहले पड़ता है वो तो इस दुनिया से बहुत अशांत हो जाता। क्यों? वो क्यों अशांत हो जाता? क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सब झूठे, और झूठों के कनेक्शन में आने से वो सत्य के संग में कभी सदा काल रहने वाली आत्मा जो बाप सुप्रीम सोल के समान सत्य बनती है, उससे बहुत तकलीफ होती है। तो शांत होगी कि अशांत होगी? है अशांति ही होगी ना। तो बताया कि मैं जब आता हूं अशांत तनधारी में आता हूं, अशांत आत्मा में आता हूं, और मैं आता तो हूं शांति धाम से, सदा शांत धाम उसको कहते ही है शांति धाम। और यहां जब आता हूं तो इस दुनिया को लक्ष्य लेकर आता हूं कि सुखधाम बनाना है। ऐसा सुखधाम जहां शांति तो होगी ही, लेकिन अशांत करने वाला दुख का नाम निशान भी नहीं होगा। तो ऐसी दुनिया बनाने के लिए वो सत्य बाप जिसे कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, वो आकर के तुम बच्चों को ज्ञान की प्रारब्ध देने के लिए ही तो आता है। तो कोई को तो निमित्त बनावेगा ना। तो जिसको निमित्त बनाता है वो तो इस दुनिया से सबसे जास्ती अशांत। क्यों अशांत? क्योंकि जिसने दुनिया में रह करके बहुत सुख भोगा हो, बहुत शांति भोगी हो, और वो आत्मा अंतिम जन्म में गिरते गिरते सबसे नीचे स्टेज में पहुंचती है, तो उसे शांति अनुभव कैसे होगी? क्योंकि
हर आत्मा सुख तो चाहती है, और सुख के बदले में क्या मिलता है? दुख ही मिल जाता है। तो उस आत्मा को पहले सुखी और शांत बनना, यही तो जरूरी है। एक आत्मा शांत और सुखी बनेगी, जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, तो सारा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष, जिसे शास्त्रों में अश्वत्थ वृक्ष कहा है, वो नंबरवार पत्ते आत्माएं शांत और सुखी बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। तो बताते हैं कि तीसरा वतन है शांति धाम। क्या? जिस दुनिया में आता हूं वो दुनिया है अशांति धाम, माने दुख धाम, और उससे ऊंची स्टेज की दुनिया है सुख धाम, और उससे भी ऊंची स्टेज की दुनिया वो है जहां सुप्रीम सोल सदा काल का वासी है। इस दुनिया में आता है अशांत दुनिया में, तो भी शांत रहता है या शांत रहता है? शांत रहता है। तो बताते हैं कि ये मूल वतन, जहां आत्मा मूल रूप में रहती है, बिंदु रूप स्टेज में, अणु रूप में, सदा अणु रूप में रहती है, ज्योति स्वरूप बनकर रहती है, वो है पहला वतन। फिर आत्मा वहां से आती है इसे स्थूल वतन में, इस दुनिया में, 5 तत्वों की दुनिया में, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों से ये प्राणियों के शरीर बनते हैं, जिन शरीरों से सात्विक आत्मा पहले सुख भोगती है, और इंद्रियों के सुख भोगते भोगते अंत में क्या? दुखी हो जाती है, अशांत हो जाती है। तो इस दुनिया को कहेंगे दुखधाम। तो ये क्रम है, आत्मलोक से आत्मा, मूल वतन कहो, आत्मलोक कहो, सुप्रीम एबोर्ड कहो, मुसलमान लोग अर्श कहते हैं, खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। अभी तो सब भारत के उन सन्यासियों से प्रभावित हो गए, जिन्होंने नई चाल खेली। क्या? आत्मा सो परमात्मा, और जो परमात्मा है वो इस सृष्टि पर सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी कहने के कारण मुसलमान लोग भी समझने लगे, अरे वो तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। परंतु ऐसे नहीं है। भले मानते हैं निराकार है, लेकिन निराकार होते हुए भी, कहते हुए भी, मुख से ये तो कहते हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, मल्ला मियां ने वो फरमाया। तो फरमाएंगे कैसे? क्या ऊपर से आवाज आती है? जैसे भारत में हिंदू लोग समझते हैं क्या आकाशवाणी हुई, तो आकाशवाणी कहां से आवाज आई है? कैसे कंस को आकाश से आवाज आई। अरे अल्लाह मियां आकाश में से बैठे बैठे आवाज कैसे करेगा? वहां मुख है, और मुख होगा भी तो इतनी दूर से आवाज कैसे आएगी? है तो जानते नहीं है कि जैसे निराकार आत्मा शरीर के द्वारा काम करती है, बोलती है, ऐसे वो निराकार है
अल्लाह मियाँ कहो, गॉडफादर कहो, सुप्रीम कहो, सुप्रीम आत्मा कहो, वो इस सृष्टि पर आता है तो इस सृष्टि के सबसे जास्ती दुखी, तमो प्रधान, अशांत पता चला, जिसे भारत के सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा हुआ है। कौन सा? महाभारत। भारत में सब जानते हैं कि हाँ बहुत बड़ा ग्रंथ है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ, सबसे बड़ा शास्त्र, और उसी में से गीता निकाली है, जिस गीता को सब धर्म वाले गीता के लोहा को मानते हैं कि इस गीता में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान और किसी दुनिया के धर्म के शास्त्र में नहीं है। तो इतना प्रभाव होते हुए भी ये किसी की समझ में नहीं आता कि इस सृष्टि के आदि में जहां से कथा शुरू होती है महाभारत की, उसका आदि पुरुष वो शांतनु कैसे हुआ, जिसे मुसलमानों ने आदम कहा, अंग्रेजों ने एडम कहा, जैनियों ने आदिनाथ कहा, भारत में उसे आदिदेव महादेव कहते हैं। अर्जुन कह दिया है, अर्जुन पतितमो प्रधान शरीर का नाम है और आदिदेव सतो प्रधान देवता का नाम है। मनुष्य को देवता बनाने वाला तो परमपिता परमात्मा ही है ना। तो वो आकर के बताते हैं कि ये चक्कर सृष्टि का कैसे फिरता है, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग और कलयुग के अंत में सतयुग का आदि करने के लिए दो युगों के बीच में जो संगम है, उस संगम में पा करके तुम बच्चों को नंबरवार पुरुष माने आत्मा, सोल, नंबरवार आत्माओं के बीच में तुम बच्चों को क्या बनाते हैं? पुरुषोत्तम बनाते हैं। पुरुष माने आत्मा, उत्तम माने श्रेष्ठ। उत्तम ते उत्तम आत्मा उन्हें बनाते हैं किन्हें? जो बाप को इस सृष्टि पर साकारी सो निराकारी पार्टधारी के रूप में पहचान लेते हैं। समझा? कौन सा साकारी सो निराकारी? वही आदम, वही एडम, वही आदिनाथ, वही आदिदेव, वही अर्जुन की आत्मा। उसमें प्रवेश करके, और भारत में तो बहुत प्रसिद्ध है गीता का, जहां अध्ययन करते होंगे वो सब गीता पाठी जानते हैं कि गीता के ऊपर चित्र कौन सा दिखाते हैं? रथ का चित्र दिखाते। वास्तव में ये शरीर ही रथ है और इसकी शरीर की जो इंद्रियां हैं वो ही घोड़े के समान। तो उन कंट्रोल न होने वाली इंद्रियों को, जो मनमानी चाल चलने की आदि हो जाती है जन्म जन्मांतर से, उनको सुप्रीम सोल बाप आकर के कंट्रोल करते हैं। एक का कंट्रोल करेंगे कि सबका कंट्रोल करेंगे? सब में वो समझते हैं सर्वव्यापी है। अरे सर्वव्यापी है तो फिर इस दुनिया में ऊंच नीच क्यों है? कोई का बहुत मान, कोई का कोई मान मर्तबा नहीं। धर्म पिताएं आते हैं तो उनका कितना मान हो जाता है। देखो क्राइस्ट है एक ही आत्मा तो कहेंगे, एक ही व्यक्तित्व है, और उसके कितने फॉलोअर्स दुनिया में हो गए हैं।
500-700 करोड़ की दुनिया मनुष्यात्माओं की, और उनमें से 200-250 करोड़, 500 में से 200-250 करोड़ मनुष्यात्माएं क्राइस्ट को मानने वाली क्रिश्चियन बन जाती है। और अभी भी बन रही है कि नहीं? ढेर के ढेर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो देखो, जो आत्मा पहले पहले इस सृष्टि पर उतरती है, शांति धाम से, आत्मलोक से, सोल वर्ल्ड से, वो बहुत सुख में रहती है, शांत रहती है? तो बताया ये जो आत्मा ही है वो ही तीसरा नेत्र है, जो देखने में नहीं आता है इन आंखों से, लेकिन इन आंखों से उस आत्मा की रोशनी निकलती है। कौन सी आत्मा की? जिन आत्माओं ने परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर जब आए थे और जिस तन में आए थे, उस तन के द्वारा सारी सृष्टि ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ज्ञान अपनी आत्मा का जरूर लिया था कि मेरी आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कैसे कैसे पार्ट बजाती है, कैसे कैसे चोले धारण करके पार्ट बजाती है। जैसे दुनिया में रंगमंच होते हैं ना, तो पार्टधारी पार्ट बजाते हैं। कोई एक पार्ट बजाता है, कोई 10 पार्ट बजाता है, कोई 2-4 पार्ट बजाता है। जितने पार्ट बजाएगा उतने कपड़े बदलेगा ना। तो ये तीसरा नेत्र आत्मा को देता हूं, जिस तीसरे नेत्र को पहले पहले लेने वाला भारत में त्रिनेत्री शिव कहा जाता है। कहते हैं त्रिनेत्री शिव, वो तो मेरे पार्ट की प्रैक्टिकल यादगार है जो कहते हैं त्रिनेत्री शिव। वास्तव में जिसे त्रिनेत्री शंकर को कहते हैं और तीसरा नेत्र दिखाते हैं खड़ा हुआ, वो पार्ट तो मैं बजाता हूं। क्या? जो कहते हैं देव देव महादेव, अरे मैं आता ही हूं कलयुग के अंत में, तो देव कहां से आ गई है? इस दुनिया में देव होंगे कि दैत्य होंगे? है सारे क्या होंगे? बड़े बड़े दैत्य। और जिसमें मैं आता हूं उसका तो ऐसा पार्ट मजबूत हो जाता है? ऐसी आत्मिक स्थिति मजबूत हो जाती है कि जिसके लिए गीता में लिखा है कि आत्मिक स्थिति जिसकी बन जाए, है ऐसी स्थिति पक्की हो जाए, संपन्न 100% आत्मा बन जाए। जैसे सुप्रीम सोल बाप की आत्मा है, तो उस भोगी आत्मा के बीच क्या कहेंगे, ऐसी पावर आ जाती है अभोक्तापने की कि वो कितना भी बड़े से बड़ा पाप कर्म करे, सारी दुनिया की हत्या कर दे, तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। तो देखो, मैं आता हूं तो ये तीसरा नेत्र ज्ञान का देता हूं। अब ऐसे में जो जितनी प्रैक्टिस करे, क्या कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं। इस ज्योति बिंदु आत्मा की रोशनी इन स्थूल 2 आंखों से निकल रही है। जब तक ये रोशनी निकल रही है तब तक ये शरीर चलता फिरता बोलता है। बोलते चलते को चैतन्य कहा जाता है। और जब वो आत्मा ज्योति बिंदु जो भ्रकुटी के मध्य में रहती है जिसकी यादगार में है, भारत में आज भी माताएं
बिंदी लगाती हैं भ्रुकुटी के मध्य में। आस्था ज्यादा होती है ना माताओं में, भावना ज्यादा होती है, तो वो आज भी बिंदु लगाती है। तो वो बिंदु रूप जो निराकारी आत्मा है, ज्योति स्वरूप है, जिसकी ज्योति आंखों से निकल जाती है, तो शरीर मुर्दा हो जाता है। मुर्दे शरीर में कोई चैतन्यता नहीं रहती, न वो बोल सकता है न चल सकता है? जड़वत हो जाता है, जैसे पत्थर जड़वत हो जाता है, हिलता डुलता है नहीं। तो बताया ये आत्मा को तीसरा नेत्र जो देता हूं, अब जो जितनी प्रैक्टिस करे उस ज्योति बिंदु आत्मा को याद करने की है, उतना उसके अंदर ज्ञान आता जाएगा, क्योंकि आत्मा अपने को सूक्ष्म अनुभव करेगी, और सूक्ष्म आत्मा इस सृष्टि में जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसे पहचान करके उसके द्वारा मेरी पावर को धारण करेगी। समझा? तो सारा मदार किस बात के ऊपर हुआ? कौन से पुरुषार्थ के ऊपर? अपन को आत्मा समझो। तो ये तीसरा नेत्र मिलने से सारा ज्ञान जब आ जाता है अच्छी तरह से आत्मा में, फिर ज्ञान से ये इतना पद मिल जाता है। कितना पद? इतना पद मिल जाता है। ये इतना पद मिल जाता है। किस तरफ इशारा किया है? नारायण की तरफ इशारा किया। अरे नारायण तो जड़ चित्र है। ये इतना पद मिल जाता है। किस तरफ इशारा किया? बाप जड़ चित्रों को समझाने आते हैं, जड़ चित्र बनाने आते हैं क्या है? जो जड़त्व मुई बुद्धि वाले ब्राह्मण हैं वो जड़ चित्र बनाने में लगे रहते हैं, और जो आत्मा अपन को आत्म की स्थिति में स्थित करने की प्रैक्टिस करती है वो अपने को चैतन्य चित्र बनाने में लग जाती है। तो बताया ये इतना पद मिल जाते हैं। ये माने कौन? ये माने इशारा किया किसकी तरफ? आदम की तरफ इशारा करते हैं, अर्जुन की तरफ इशारा करते हैं, जो विश्व विजयी बनता है? ये विश्व विजय का लक़ब दुनिया में कोई नहीं ले पाता। शास्त्रों में दिखाते हैं अर्जुन को ये लक़ब मिला है। आज की गवर्नमेंट में जो झंडा गाने हैं, झंडा उठाते हैं, उसमें भी आज ये गायन चलता है, विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। तो विश्व विजय करने वाला कोई आज भी इस सृष्टि में गाया जाता होगा ना? कौन गाया जाता है? गाते हैं भारत में खास क्या, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे है। और ये भी जानते हैं कि दुनिया में है ज्ञान का बड़े से बड़े भंडारी बन करके जहां से निकलते हैं वो दुनिया में एक ही शहर है, क्या? वाराणसी, जिसे काशी नगरी कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं काशी विश्वनाथ गंगे। माना बाप आते हैं तो आदम को, अर्जुन को विश्व का नाथ बनाते हैं। कोई भी धर्म पिता दुनिया का कितने भी दुनिया की बड़े से बड़ी जंट्री उसको मानने वाली हो, 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस ही क्यों न मानते हो,
लेकिन वो धर्म पिता भी किसी को विश्व की बादशाही अपने फॉलोअर्स को, चाहे हिटलर हुआ हो चाहे नेपोलियन हुआ हो, विश्व की बादशाही नहीं दिला सका या दिलाने की योग्य नहीं बना सका। ये विश्व की बादशाही मैं ही आकर के गीता ज्ञान देता हूं। कौन कौन? मैं ही। क्या नाम उसका? ओरिजिनल नाम है शिव। वो कभी बदलता नहीं है। हाँ, जब शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाता है, क्योंकि जिस शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसके द्वारा बोलते हैं, कहते हैं भगवान आकर के वेदवाणी सुनाते हैं, तो वेदवाणी तो ब्रह्मा के मुख से गाई जाती है। तो ब्रह्मा को कितने मुख दिखाए हैं? 4 मुख दिखाते हैं मोस्टली। 5वां मुख भी बताते हैं, पंचानन। तो वो पंचानन 5वां मुख तो ऐसा तुरीया मुख है, और इस सृष्टि पर मनुष्यों की सृष्टि पर एक ही मुख ऐसा है जिसे कहा जाता है परम ब्रह्म। गाते भी हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो ब्रह्मा के 4 मुख तो दिखाते ही हैं। वो कोई परम ब्रह्म नहीं है, जो उससे ऊपर वाला मुख था ना, है, जिसको कहते हैं काट दिया। काट दिया माना देह अभिमान अलग कर दिया, और आत्मा मुंड अलग कर दिया। तो बाप आकर के उस मुंड के द्वारा पहले मुंड माल तैयार करते हैं। मुंड में क्या होती है? आत्मा होती है ना। तो वो ऐसी आत्माएं मुंडमाला में आने वाले मणकों का संगठन इकट्ठा पहले करते हैं, जो इस षष्ठ रूपी रंगमंच की बीज रूप आत्माएं, दुनिया की सारी मनुष्य आत्माएं उन बीजों से ही निकलती है। चाहे वो देव आत्माएं हों और चाहे वो दैत्यों की आत्माएं। देव आत्माएं माने सुख देने वाली आत्माएं, दैत्य आत्माएं माने है शरीर की चीर फाड़ करके दुख देने वाली आत्माएं। क्या शरीर को दुख मिलता है ना? है दुख काहे से मिलता है? मारपीट से मिलता है ना। हाँ, तो दैत्यों का काम है हिंसा करना, और देवताओं का काम है सुख देना। और भगवान का काम क्या है? जिसे भगवान कहा जाता है उसका काम है भाग्यशाली बनाना। क्या? कैसा भाग्यशाली बनाना? जो जन्म जन्मांतर का राजा बने, और एक राजा नहीं, क्या पूरी माला रूपी संगठन बना के जाते हैं। क्या हर धर्म में माला घुमाते हैं ना? कोई धर्म ऐसा है आस्तिक धर्म जो भगवान को मानने वाला हो, जिसे में माला न घुमाई जाती हो? सब धर्म वाले माला घुमाते। किसकी यादगार? वो भगवान ने आकर के वो माला रूपी संगठन तैयार किया था। कौन सी आत्माओं का? मुंडमाला का पहले संगठन तैयार किया था। मुंडमाला माने जो मस्तक में ज्योति बिंदु आत्माओं को याद करने की सबसे जास्ती प्रैक्टिस करती है। तो वो आत्माएं थोड़ी होंगी या ज्यादा होंगी? इस मनुष्य सृष्टि पर है श्रेष्ठ आत्माएं
ज्यादा होती है या बहुत थोड़ी होती है? बहुत थोड़ी। क्योंकि जो सुप्रीम सोल बाप है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा है। तो बच्चे कैसे होंगे जो डायरेक्ट बनते हो? उसके डायरेक्ट बच्चे, सन्मुख आकर के पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे भी कैसे होंगे? हाँ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बच्चे। तो बताया, तो ज्ञान जो लेते हैं नंबरवार, उस ज्ञान से ये इतना पद मिलता है। कितना पद? जितना ये अर्जुन को मिलता है। अर्जुन कहो, आदम कहो, एडम कहो, आदिदेव कहो, आत्मा वही एक ही है। इतना पद माने कितना पद है? कहते हैं अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया तो उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसने सारे विश्व को विजय कर लिया। तो उसको कहते हैं पृथ्वीराज, पार्थ। क्या? पार्थ माने पृथ्वी का राजा। इतना पद मिल जाता है। अभी समझा ना? क्या क्या समझा है? कि अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानने से और उस स्वरूप में टिकने से कितना ऊंचे ऊंच पाटधारी आत्मा बन सकते हैं षष्ठी रूपी रंगमंच पर। एक जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्मों के लिए भी बन सकते हैं। हाँ, नंबरवार तो होंगे। उस माला में कोई मण के रूपी आत्मा ऐसी होंगी जो एक जन्म ही बनेंगी है, और कोई ऐसी होंगी जो जन्म जन्मांत तक राजा बनेंगे। तो बताया, जो सत्यनारायण की कथा सच्ची सच्ची सुनते हो ना, वो अभी सुनते हो। किससे सुनते हो? जो इस षष्ठी रूपी मनुष्य षष्ठी में जो मैं ज्ञान देता हूं, उस ज्ञान को पूरा हप करती है। पूरा माने कितना है? मेरे में जो अखूट ज्ञान का भंडार है, तीनों काल का, तीनों लोक का, वो सारा का सारा अखूट ज्ञान का भंडार वो आत्मा धारण करती है। कौन? जो विश्व का है मालिक बनती है। तो ऐसी सच्ची कथा तुम सुनने वाले सत्यनारायण बन रहे हो क्या? और सत्यनारायण बनने वाले भी, सत्य बोलने वाले भी नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? मैं आकर के जब पढ़ाई पढ़ाता हूं सत्य की, सच्चाई की, सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है कि झूठ को ज्ञान कहा जाता है? झूठ को तो अज्ञान कहेंगे ना। तो ऐसी सत्य की पढ़ाई पढ़ने वाले जो बच्चे निकलते हैं नंबरवार, जिनकी मालाएं हैं, जो हर धर्म में स्मरण की जाती हैं, गुरिये गुरिये को स्मरण करते जाते हैं, तो ऐसे बच्चे तुम अभी नंबरवार बन रहे हो। उनमें से कथा किसकी गाई जाती है? जो अव्वल नंबर बनता है उसकी भारत में घर घर में आज कथा होती है। लेकिन वो कथा सच्ची होती है या झूठी होती है? हाँ, झूठ खंड की दुनिया, तो झूठी कथा चलती है। सच्ची कथा तो मैं आकर के बताता हूं, अनेक जन्मों की कथा आकर के बताता हूं। एक को बताता हूं, एक अपने अनेक जन्मों की सारी कथा को जान जाता है और अपने आधार पर
जो आत्माएं तैयार होती हैं आश्रय लेकर के, वो आत्माएं भी नंबरवार अपने अपने जन्म को पहचान जाती। पहले पहचानेंगी या बाद में पहचानेंगी? पहले पहचानती। तो अभी टाइम है ये अपने जन्मों की सब बच्चों को सही सही सच्ची सच्ची कथा समझने की स्टेज लानी है। इसको कहेंगे तीजरी की कथा, माने तीसरा नेत्र खुलने की कथा। तो जो पहला नंबर होता है उसका गायन हो जाता है, इसलिए त्रिनेत्री शंकर को कहते हैं तीसरा नेत्र। पुरुषों में कहते हैं शंकर, और कन्या माताओं में भी कोई होगा कि नहीं? है, होगा। तो कन्या माताओं में कौन? उसको कहते हैं जगत पिता, सारे जगत का पिता, मनुष्य मात्र का पिता। और उसको कहते हैं जगदम्बा। क्या? लक्ष्मी भी कहें तो कहेंगे महालक्ष्मी। वो जगदम्बा की आत्मा जो जगत पिता के साथ है गायन में आती है, वो आत्मा भी जगत पिता के समान नहीं देह अभिमानी होगी अंतिम जन्म में, तो 2 नंबर की देह अभिमानी तो होगी कि नहीं होगी? है। तो वो दोनों आत्माएं, जिसको एक को कहते हैं नारायण और दूसरी को कहते हैं क्या? लक्ष्मी। लेकिन जब संपन्न बनती है तो साथ ही बन करके संपन्न बनती है। क्या? नारायण को कहेंगे महानारायण। क्या? कौन कौन सी 2 आत्माएं मिलकर महानारायण गए? राम और कृष्ण की आत्माएं मिलकर के महानारायण। हाँ, राम मना आदम, इसलिए बोला राम बाप को कहा जाता है। और पुरुषोत्तम संगम में वो बाप संपन्न स्टेज प्राप्त करता है, जिसे कहते हैं शंकर महादेव। और सतयुग में, एक्यूरेट सतयुग में जो बच्चा पैदा होता है उसे कहते हैं 16 कला संपूर्ण कृष्ण। अंतर क्या हुआ? कुछ अंतर होगा या नहीं होगा? क्या अंतर? अरे बाप बाप होता है, बच्चा होता है। पहली पीढ़ी जरूर पावरफुल होती है। हाँ, तो एक है कलातीत स्टेज में रहने वाला, और उसके साथ में रहने वाले भी उस जन्म में कलातीत स्टेज में रहते हैं। क्या मतलब? कलातीत का मतलब है कि वो आत्माएं ऐसी स्टेज पकड़ती हैं जहां 16 कलाओं में बढ़ने की बात नहीं आती है, 16 कलाओं के बंधन में नहीं रहती हैं। जैसे ज्ञान सूर्य है, वो तो जड़ सूर्य है, ये है चैतन्य ज्ञान सूर्य शिव, जिसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियां निराकार। और क्या कहते हैं? एडम निराकार। निराकार माने जो जन्म मरण के चक्र में गर्भ से जन्म नहीं लेता है। तो वो आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आकर के
जिस तन में मुकर्रर रूप से पार्ट बजाती है, जो इस सृष्टि का आदि पुरुष आदम आदमी होता है, उसमें प्रवेश करके उसे आप समान बनाती है। माने आत्मा रूपी जो भोगी आत्माएं हैं, उन आत्मा रूपी पार्टधारियों के बीच जो हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उसको आप समान संपन्न, क्या कैसी आत्मा? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाती है। तो ऐसी आत्माओं का जो ग्रुप है वो कहा जाता है सूर्यवंशी ग्रुप है। वो सूर्यवंशी आत्माएं कितनी होंगी दुनिया में? आज भी षष्ठी रूपी रंगमंच पर मौजूद हैं, जो सुप्रीम सोल बाप ने आकर के इस सृष्टि पर प्रवृत्ति मार्ग के देवताओं की दुनिया स्थापन की थी। है कितनी है? कितनी है? हाँ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। है हाँ 8 ही हैं, उससे दुनिया बन जाएगी। हाँ इतनी देर लगती है लिखने में। अरे भाई, जो बाप सूर्यवंशी होगा साकार में, तो उसका बच्चा सूर्यवंशी नहीं होगा है? और उस बच्चे की प्रजा नहीं होगी सूर्यवंशी। बाप भी सूर्यवंशी, लेकिन बाप है कलातीत सूर्य के समान पार्ट बजाने वाला, और साथ ही भी उसी तरह से कलातीत सुख भोगने वाला। और जो बच्चे होते हैं वो तो फिर गिरती कला के होंगे ना। तो बताया, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि भगवान बाप आते हैं तो क्या बनाते हैं? तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते हैं। अब उन देवताओं में अव्वल नंबर तो एक ही होता है, जिसे कहते हैं देवों में बड़ा देव महादेव। लेकिन उस महादेव से जो दूसरी पीढ़ी तैयार होती है, उसमें जो पहला बच्चा तैयार होता है, पैदा होता है, उसे कहते हैं 16 कला संपूर्ण नारायण। तो उस 16 कला संपूर्ण नारायण को आज भारत में सारे ही ऋषि मुनि विद्वानों ने समझ लिया है, क्या कि वो ही भगवान है। अरे 16 कला संपूर्ण को भगवान कहेंगे या देवता कहेंगे? भगवान मनुष्य को देवता बनाने आता है, तो भगवान तो देवता से ऊंचा होगा ना। और देवता है साकार, तो बनाने वाला भी कैसा होगा? बनाने वाला भी तो साकार होगा ना। तो कौन हुआ साकार है? जो 16 कला संपूर्ण देव आत्माओं को जन्म देता है। ओहो, 16 कला संपूर्ण देव आत्मा को जन्म देने वाला आदि नारायण, जिसे कहते हैं आदम, तो पतित तन का नाम है। अर्जुन तो पतित शरीर का नाम है। एडम, आदम, उसे कहेंगे आदिदेव, महादेव। लेकिन साकार शरीरधारी या शरीरधारी होता ही नहीं, साकार शरीरधारी। और उस साकार शरीरधारी में बाप समान निराकारी स्टेज वाली आत्मा। कैसी निराकारी स्टेज? जैसे सभी धर्म पिताओं की निराकारी स्टेज होती है। कोई भी धर्म पिता के चेहरे मोहरे को ध्यान से देखो, है? बुद्ध को देखो, क्राइस्ट को देखो, गुरु नानक को देखो,
उनके चेहरे से निराकारी अव्यक्त आत्मा दिखाई देती है या देहाभिमान दिखाई देता है? आत्मा चेहरे से ही देखने में आती है। तो वो तो धर्म पिताएं हैं सामान्य, लेकिन उन धर्म पिताओं का भी, बापों का भी बाप है वो आदम, जो संपन्न स्टेज प्राप्त करता है। तो वो ऐसे चित्र में दिखाया जाता है। कैसा चित्र? वो सबसे जास्ती निराकारी स्टेज देखने में आती है, और सारी दुनिया उस स्टेज को देख करके उसे पहचानती है। इसी आधार पर कि हमारे धर्म पिताएं भी ऐसे ही निराकारी स्टेज वाले थे, और दुनिया का जो पहले से पहला धर्म है अल्लाह अव्वल-दीन जिसे कहा जाता है, कि अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की थी। वो आदम ऐसी फर्स्ट क्लास स्टेज में पहुंचता है, अव्यक्त स्थिति में, निराकारी स्थिति में, कि सारी दुनिया उसे पहचान लेती है। किस रूप में? कि ये सृष्टि रूपी रंगमंच का पहला आदमी है, जो सुप्रीम सोल गॉड फादर से बाप समान निराकारी स्टेज को धारण करता है। बाकी सुप्रीम सोल बाप वो तो पर्दे के पीछे सदा रहने वाला डायरेक्टर है कि देखने में आता है? वो तो देखने में नहीं आता है, वो तो सदा निराकार उस साकार शरीर में आता है आदम में मुकर्रर रूप से, तो भी वो देखने में आने की चीज नहीं है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा जिसे कहा जाता है, कॉम्बिनेशन है। परम पिता भी है, माने परम पिता सुप्रीम सोल शिव भी है, और उसका बड़ा बच्चा क्या? परमात्मा, आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी भी। मैंने एक ही व्यक्तित्व में दो आत्माएं संपन्न स्टेज में सारी सृष्टि पहचान लेती है। क्या अब कोई सन्मुख पहचानते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, और कोई सन्मुख पढ़ाई नहीं पढ़ पाते, बीच में ही भाग जाते हैं। और कोई ऐसे हैं जो टीवी में देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, अखबारों में चित्र देखते हैं। जैसे आज भारत में भारत की गवर्नमेंट के जो भी नुमाइंदे हैं, शासन चलाने वाले, वो स्टाम्प पेपर बनाते हैं ना, नोट बनाते हैं। उसमें किसका चित्र देते हैं? किसका चित्र देते हैं? अरे उसका चित्र तो छोटा कर दिया, त्रिमूर्ति का, तीन शेरों का, जो इस संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। उनको तो छोटा दिखाने लगे। किसका बड़ा दिखाते हैं? गांधी जी का चित्र बड़ा दिखाते हैं। अभी भी क्या दिखाते हैं ना? हाँ, स्टाम्प पेपर पर नहीं दिखाते, लेकिन नोटों में तो दिखाते हैं। आगे चल के स्टाम्प पेपर पे भी दिखाने लगेंगे। कहने का मतलब यह है, अभी नोटों की ज्यादा चलन है या स्टाम्प पेपर की ज्यादा चलन है? दुनिया में मार्केट में ज्यादा चीज कौन सी चलती है? ज्यादा तो नोट चलते हैं ना, नोटों के पीछे लोग मर रहे हैं ना। तो बताया कि वास्तव में ये स्टाम्प तो होना चाहिए एक परम पिता परमात्मा का, सिर्फ परमात्मा का नहीं, परम पिता का भी, और उसके बच्चे का नाम बाद में परमात्मा का भी। माना शिव शंकर भोलेनाथ का चित्र होना चाहिए। खड़े हो जाओ। तो लेकिन
अज्ञान है, आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। परमपिता परमात्मा का ज्ञान कहां से होगा? तो जो आत्माएं जानती ही नहीं है, तो वो आत्माएं कैसे जानेंगी कि वास्तव में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सुख शांति लाने वाला वो प्रैक्टिकल व्यक्तित्व कौन है, जिसके आधार पर ये सारी दुनिया में सुख शांति का राज्य स्थापन हो सकता है।